नमस्कार। सुबह के 11 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कोरोना संकट के बीच दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूर और छात्रों की वापसी पर राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की छूट दी है, लेकिन इसके बाद बिहार सरकार ने ये कहते हुए दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने से इनकार कर दिया कि उनके पास संसाधन नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के रहने वाले लोगों को वापस लाने के लिए बिहार सरकार के पास इतनी बसें नहीं हैं और इस बात पर विपक्ष ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मजदूर वापसी पर नीतीश नाकाम तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष उन्हें लगातार घेरे हुए है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आने के बाद जेडीयू की तरफ से नीतीश सरकार की तरफ से केंद्र को धन्यवाद दिया गया, लेकिन लोगों की वापसी में जिस तरह से नीतीश सरकार के मंत्री अब स्पेशल ट्रेन की बात कर रहे हैं, अपनी असमर्थता जता रहे हैं कि बसों से कैसे उनको वापस लाया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और खास तौर में बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है और उनकी नाकामी पर सवाल उठा रहा है। तो बिहार के मजदूरों की गांव वापसी पर सियासत काफी तेज हो गई है। तो मजदूर वापसी किस तरह से होगी, हम आपको बता दें। अगर बिहार के मजदूरों की बात करें जो बिहार से बाहर आजीविका के लिए अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, तो कम से कम 25 लाख हैं। ऐसे में सवाल काफी अहम है। रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। तो क्या बस आप संबंधित राज्य, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं, क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा कि हम घर के नज़दीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रहकर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सवाल ये है कि बिहार सरकार क्या अपने ही मजदूरों को वापस लाने में नाकामी जता रही है। हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में जेडीयू से राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। जेडीयू की ही सरकार है। इसके अलावा आपको बता दें दानिश रिजवान हमसे हमारे साथ स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं और उधर जयराम विप्लव जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे संवाददाता चंद्र मोहन हमारे साथ पटना से आज की इस बड़ी खबर पर मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। पहले आप लोगों की तरफ से लगातार केंद्र से गुजारिश की जा रही थी कि फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं, केंद्र ने वो कर दिया। अब आप लोग कह रहे हैं कि भैया स्पेशल ट्रेन के बगैर ये मुश्किल होगा। तो अब मंशा पर सवाल उठ रहा है सर कि क्या जो 25 लाख मजदूर बिहार के अपने लोग बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें आप वापस लाना भी चाहते हैं या नहीं? देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये कैसे महसूस कर लिया कि बिहार की सरकार मजदूरों को नहीं लाना चाहती है। डिप्टी सीएम के बयान से ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि मजदूर एक बार घर आना चाहते हैं, लेकिन 1,75,000 बसों के जरिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में कई बार 3 से 4 दिन और 1 सप्ताह तक लग सकते हैं। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लाने में उन्हें इस गर्म मौसम में खाने का जो सामान उपलब्ध कराया जाएगा वो लंबे समय तक वो इस स्थिति में होगा या नहीं कि उसे वो खा सके या किसी तरह के फूड पॉइजनिंग के शिकार तो नहीं हो जाए। ये तमाम हमारी चिंताएं हैं और ये जो लोकप्रिय जनप्रिय जवाबदेह सरकार के लिए इतनी चिंता करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे जो लोग गए हैं, ठीक है राजीव जी, मैं एक बात आपको कहना आप अपनी बात रखिए। मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे पूछ रही हूँ, उसको जवाब देते हुए अपनी बात रखिए। आपकी बात मान रही हूँ मैं, चलिए मानती हूँ आपकी बात। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मजदूर वापस नहीं लाना चाहते, हम तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या बेबसी झलक रही है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं राजीव जी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कर दिखाया है। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या, लेकिन बसें भेजकर उन्होंने ना सिर्फ कोटा से छात्रों को निकाला बल्कि कई जगह से फंसे हुए मजदूरों को वापस लाए हैं। मध्य प्रदेश ये कर चुका है। तो अब आप तो जानते हैं
आप ही के प्रदेश में सर ये आवाजें उठ रही हैं, लोग कह रहे हैं काश हमारे मुख्यमंत्री उस राज्य जैसे होते, उस राज्य जैसे होते, जबकि नीतीश तो सुशासन बाबू हैं। तो क्यों नहीं ये प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि काश हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जैसे हों? क्यों वो अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं? पटना में इसको लेकर विरोध भी हुआ है कुछ दिनों पहले, आप जानते हैं राजीव जी। नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप देश की एक जिम्मेदार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, बिहार की चिंता काफी ईमानदार चिंता है, और जिस तरह के सतही बयान बिहार के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के आ रहे हैं, वो हैरत अंगेज है। 90 से 2005 में बिहार की दुर्गति कराने वाले लोग और अभूतपूर्व पलायन के लिए जवाबदेह लोग आज नीतीश कुमार जी की इस चिंता को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, कल हमारी सरकार ने नोडल ऑफिसर्स अलग अलग राज्यों से लोगों को लाने के लिए नियुक्त कर दिए। राज्य सरकार की ओर से वो अपने अपने प्रदेश में उन्होंने समन्वय का काम शुरू कर दिया। हमारा ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर स्पेशल ट्रेन्स भी हम लोगों को मिल जाए तो निश्चित तौर पर उन्हें लाया जाना ज्यादा आसान होगा। इसलिए कि अगर आप देश में उपलब्ध अगर जो आरटीओ के पास जो आंकड़े होंगे तो आप समझ सकती हैं 1,75,000 बसों का इंतजाम करना इतना सहज और आसान नहीं होगा। इसलिए कि राजीव रंजन जी, 27 लाख लोग, राजीव रंजन जी, मैं रहने वाली हूँ फिलहाल उत्तर प्रदेश की, आती मैं उत्तरांचल से हूँ, रहने वाली मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं बिहार की नहीं हूँ। इसीलिए ये जो समस्या है मैं इस पर सवाल पूछ सकती हूँ। जो मजदूरों का दर्द है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार की बाकी पार्टियां जो विपक्ष में है वो इस पर सियासत कर रही हैं। तो मेरे साथ तो बिहार के विपक्ष के जो नेता है वो मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी, जवाब दीजिए, क्या तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं क्या वो राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि राजीव रंजन कह रहे हैं भाई हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं वो वाजिब है। देखिए, आज मजदूर दिवस है। पहले तो पूरे भारत के और विशेषकर बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने बुरे वक्त में भी अपने आप को किसी तरह मुख्य धारा में रखने का प्रयास किया है, और आशा की किरण अभी भी है कि बिहार वो जाना चाहते हैं। और बिहार की सरकार और पूरे देश के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसमें उनकी मदद होनी चाहिए ईमानदारी से। जहां तक राजनीति की बात है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये मानवीयता का प्रश्न है और मानवीय धर्म का प्रश्न है। नीतीश बाबू जी ठीक कहती हैं आप कि सुशासन बाबू हैं, उनको बड़े आशा के साथ लोग देखते थे। आज क्या हो गया है उनको? क्या यही दूरदर्शिता और यही उनकी राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं उन पर? आप रहिए मेरे साथ, आपका सवाल सुन रहे हैं राजीव जी, लेकिन क्योंकि हमारे साथ इस वक्त आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, अब आप अच्छा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी माफ कीजिएगा, मृत्युंजय जी आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। राजीव रंजन जी ने कहा हमारी चिंता बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर वाजिब है, और ये कैसे सोच लिया विपक्ष ने कि हम अपने मजदूरों को वापस नहीं लाना चाहते हैं? तो सीधा सवाल जेडीयू ये कर रही है कि क्या आप लोग सियासत नहीं कर रहे हैं? देखिए नेहा जी, समस्या सत्ता के बैठे हुए लोगों के साथ यही है कि हम 35 दिनों से लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी माननीय मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि बिहार में जो बाहर फंसे छात्र हैं, मजदूर हैं, वो परेशान हैं, उनको राहत नहीं मिल पा रही है, उनको घर वापस लाने की व्यवस्था की जाए। भाजपा शासित राज्यों ने इससे पहले ही, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के पहले ही सभी राज्यों ने अपने अपने छात्रों को, अपने अपने लोगों को घर लाने की व्यवस्था की। अब जब सरकार पर हम सवाल कर रहे हैं तो ये कहते हैं सियासत कर रहे हैं। नकारा सरकार को, नाकामी को उठाना एक जिम्मेवार विपक्ष की जिम्मेवारी है। जवाब दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर सकते हैं तो मृत्युंजय जी पूछ रहे हैं कि बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती? मृत्युंजय जी के सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारी जिम्मेवारी बिहार की जनता जरूरी है। ये अकर्मण्य लोग हैं, ये केवल सवाल खड़े कर सकते हैं। जब बिहार में नरसंहार हो रहे थे, लोग भरसक हत्याएं हो रही थी, और उस समय बिहार का आदमी अपनी जान की रक्षा के लिए बिहार के बाहर जाना चाहता है। आज स्थिति बदली है और इस पाप के लिए जिम्मेवार लोग घड़ियाली
बोलिए, आपको मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी सुन लीजिए, एक मिनट मृत्युंजय जी आप सुन लीजिए, बोलिए, ये चुप रहे। मृत्युंजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी आपने सवाल पूछा है, राजीव जी जवाब दे रहे हैं, उन्हें सुनिए, तभी आप उनसे अगला सवाल कर पाएंगे। सुनिए उनकी बात, वो क्या कह रहे हैं, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, सुनिए उन्हें। राजीव जी एक मिनट, नहीं दे रहे राजीव जी, मैं बैठी हूँ ना इसके लिए, जवाब लेने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। एक मिनट मृत्युंजय जी रुकिए। राजीव जी सीधा सवाल था, इसका सीधा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सरीखे राज्य अपने मजदूरों को वापस बुला सकते हैं तो फिर नीतीश सरकार ये क्यों नहीं कर सकती, इसका जवाब। सबसे पहले नेहा जी, किसी भी राज्य में सारे प्रवासी लौट नहीं आए हैं। प्रवासियों के सवाल को एक व्यवस्थित प्रबंधन के लिए नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि गाइडलाइंस में संशोधन किया जाए, और हमारी सरकार ने सबसे पहले उनके इस कदम का स्वागत किया। हमने प्रयास जारी किया। अब तक लॉकडाउन के दौरान जो भी जिस राज्य में लाए गए थे, मैं समझता हूं लॉकडाउन की जो भावना थी और प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुरूप नहीं हुआ, और अभी भी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग बिहार की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। राजीव जी, उनको लाने के लिए उन्हें भी प्रयत्न करना पड़ेगा। चंद्रमोहन राजीव जी मेरा सवाल यह है कि 25 लाख मजदूर हैं, हो सकता है उसमें 20 लाख हैं, 18 लाख हैं, वो दूसरी बात है। जो कोटा में छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया भारत सरकार के गाइडलाइन में परिवर्तन किए हुए। आपने बस क्यों नहीं भेजा? आपने बिहार के बॉर्डरिंग इलाके में 100 बसें भेज दी, जो वहां तक पहुंचेंगे उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोटा में जो फंसे हुए छात्र हैं उन तक आप अभी तक बस क्यों नहीं भेज पाए हैं? आखिर क्या नहीं गया है राज्य सरकार के पास? जो परिस्थिति थी वो आपके सामने है कि हमारे यहाँ से नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए कल, और राजस्थान की सरकार से, चूंकि कोटा वहां है, हमारे जो राजस्थान के नोडल ऑफिसर हैं, राजस्थान के लिए जो नोडल ऑफिसर हैं, वहां की सरकार से उनकी व्यवस्था करने में समन्वय का काम शुरू कर चुके हैं। ठीक है और सर, बहुत ये जल्द समन्वय जो है कि क्या ये बिहार के मजदूर जो है क्या वो समझ पाएंगे? लेकिन आप बस नहीं भेज सकते। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को वो खबर देना चाहेंगे। आप सभी हमारे साथ रहिए। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर इस वक्त अहम बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी हिस्सा ले रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ गए हैं। विक्रांत, इस बैठक के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? एजेंडा क्या है इस बैठक का? देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई है, और क्योंकि रेल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों ने ये अनुरोध किया है, चाहे वो बिहार हो या राजस्थान हो। उन्होंने ये कहा है कि देश के दूर दराज के इलाकों में उनके काफी मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बस से लाना मुमकिन नहीं है, तो रेल की चलाने की अनुमति दी जाए। बाकायदा राजस्थान ने तो कुछ रूट भी बताए हैं। इसके अलावा बिहार ने भी बड़े पैमाने पर यह कहा है कि उनके अलग अलग राज्यों में तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है विक्रांत, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मैं जल्दी से अजय उपाध्याय जी एक बहुत छोटा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा, जब आपने अपनी प्रतिक्रिया दी पहली, आपने कहा कि बिहार की सरकार नाकारा सरकार है। अभी ये बैठक हो रही है और आप जानते हैं कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रियों ने स्पेशल ट्रेन के लिए कहा है, तो अशोक गहलोत ने भी वही बात कही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी तो स्पेशल ट्रेन की मांग कर रहे हैं सर। तो अगर बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं तो बेबसी क्यों? ये मानवीय धर्म है, और इस धर्म को निभाना सरकार का राष्ट्र धर्म है। केंद्र सरकार की बात हो या बिहार सरकार की बात हो या अन्य सरकार की, मजदूरों का आना क्या किसको अच्छा नहीं लगेगा? अपने अपने घरों में जाना। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं, सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए स्पेशल ट्रेनें चलाइए आप, हमारे लिए क्या, जहां जहां जो लोग फंसे हैं उन्हें वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाइए। अजय जी, यही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? नेहा जी, सुशील कुमार किससे कह रहे हैं? अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहिए उनको कि यदि ट्रेन की बात है तो ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। राज्य सरकार को भी काम करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी इसमें पूरे सहयोग की जरूरत है। आप चुप रहिए, आप 2 मिनट चुप रहिए रवि रंजन जी। सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलेगा, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। गरीब लोगों को बुलाइए। ये जो ये शब्दावली ही इससे बाहर निकल नहीं पाइएगा, और हर चुनाव के साथ जनता आपको रसातल में भेज रही है।
हर ठीक है, चीज के लिए राजनीति मत कीजिए। एक मिनट नहीं, राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर दुख ये है कि हर मुद्दे पर राजनीति होती है। एक मिनट अजय जी, एक मिनट, मेरे साथ और मेहमान भी मौजूद है, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। एक मिनट सर। जयराम विप्लव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और उसके बाद दानिश साहब मैं आपके पास आऊंगी। जयराम जी, बड़ा सीधा सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपकी और जेडीयू की सरकार है बिहार में। सीधा सवाल मेरा, उत्तर प्रदेश जहां आप लोगों की सरकार है, मध्य प्रदेश जहां आप लोगों की सरकार है, अगर वो सरकारें अपने फंसे हुए मजदूरों को, और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ अपने फंसे हुए छात्रों को वापस ला सकते हैं, तो यही काम बिहार की सरकार क्यों नहीं कर पा रही? यही काम बिहार की सरकार भी करने जा रही है नेहा जी। और जैसा कि आपको भी मालूम है और देश को मालूम है कि बिहार सरकार ने लगातार इस विषय को उठाया और आज केंद्र सरकार ने इसको लेकर के पूरे देश के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। और आज जब सवाल उठ रहे हैं, जो लोग मानवता की बात कर रहे हैं, जो लोग राजधर्म की बात कर रहे हैं, सरकारों को उनका धर्म बता रहे हैं, तो उनको जरा विपक्ष के धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। आज मानवता के नाते देश को एकजुट होकर के इस समस्या से लड़ना है। बिहार सरकार दानिश साहब, क्या विपक्ष सियासत कर रहा है? सुनिए ना, बिहार सरकार ने कहीं नहीं कहा। ठीक है, आप वही बात कह रहे हैं जो राजीव जी कह रहे हैं, मैंने आपका पक्ष लिया, आप कह रहे हैं विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, एक मिनट सर, आप दानिश आपकी बात का जवाब देंगे। दानिश जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। दानिश जी, नेहा जी, 17 लोगों के खातों में। अरे चुप रहिए जयराम जी चुप रहिए ना, जयराम जी बोलने दीजिए। साथ में जयराम जी आपने अपनी बात रखी, अब दानिश जी उसका जवाब देंगे कि क्या विपक्ष सियासत कर रहा है, क्या सियासत हो रही है जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि भैया बसें हम भिजवा देंगे? नेहा जी, जैसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कह दिया कि सरकार बाहर के लोगों को नहीं बुला सकती है, हमारे पास में सुविधाएं नहीं है, विपक्ष के नेता ने कहा कि अगर सरकार नहीं कर सकती है तो हम सरकार की मदद। राजीव जी, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, बोलने दीजिए। तो जैसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम 2000 बसें दे रहे हैं। हमारे एक और एलआई हैं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, उन्होंने कहा लाना ज्यादा आसान होगा। सुनिए ना राजीव जी, सुन लीजिए ना राजीव जी, सुनिए ना, स्पेशल ट्रेन ट्रंप सुन लीजिए ना, सुनिए ना, आप झूठ बोलिएगा, झूठी दलील दीजिएगा। ट्रेन का इंतजाम हम करेंगे, ट्रेन का इंतजाम हम करेंगे। आप केंद्र में बैठे हैं, क्या बैठे? ट्रेन का इंतजाम भी हम करें, बस का भी इंतजाम हम करें, सब कुछ हम करें। आप सरकार में कर क्या रहे? उनको लाना ज्यादा आसान होगा। बिहारी मजदूरों को पार्टी उसके बाद सब लोग शांत हो जाइए। पूरी खिचड़ी बना रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। प्लीज कम से कम जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं, अगर उनमें से कोई व्यक्ति अगर अभी ये चैनल देख रहा होगा, वैसे तो उनके हालात ऐसे नहीं है, पर अगर वो टीवी एक्सेस कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? आप सब लोग लड़ रहे हैं, कम से कम एक सुर में बिहार के मजदूरों के लिए तो बात कीजिए, फंसे हुए छात्रों के लिए तो बात कीजिए। दानिश भाई मैं आऊंगी आपके पास, दानिश जी मैं आऊंगी, राजीव जी राजीव जी से सिर्फ मेरा यही सवाल है कि बस और ट्रेन के इंतजार में आखिर बिहार के मजदूर और बिहार के छात्र कब तक बाहर फंसे रहेंगे? क्योंकि 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, छात्रों के लिए कोई अभी तक कदम नहीं उठाया गया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नोडल अफसर को नियुक्त किया गया है बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए, उनका जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद उनका मोबाइल बंद आ रहा है। हो सकता है कि अभी कुछ देर के लिए मोबाइल खुले, फिर वो बंद आ जाएगा। तो आखिर वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? वो छात्र जो फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, वो किनसे संपर्क करेंगे? ठीक है राजीव जी, बहुत छोटा जवाब जल्दी से। सर, मुझे मोबाइल फोन्स की तो जानकारी नहीं है, ये आपने पता किया होगा, आप बेहतर जानते होंगे। आपकी चिंता का सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा। इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी की कार्यशैली आपने भी देखी, आप लंबे समय से बिहार की राजनीति कवर कर रहे हैं। अगर उन्होंने ट्रेन चलाने की मांग की है, आज बातचीत हो रही है अगर प्रधानमंत्री जी के यहाँ, तो निश्चित तौर पर बिहार की मांग को तवज्जो मिला है
और ट्रेन के संबंध में हम आशावादी हैं कि ट्रेन बिहार को उपलब्ध कराई ठीक है सर। जहां तक राजीव जी, गाइडलाइंस के आगे अमेंडमेंट आती हूँ का मैं सवाल आपके है, पास बिहार सर। इस वक्त एक एक बड़ी ऐसा खबर राज्य आ रही है और ये जिसका विशेष ट्रेन व्यवस्थित से ही जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल में राजीव जी और बाकी सभी सम्मानित पैनलिस्ट हमारे इस खबर को वाकई में सुनना चाहेंगे। देखिए, तेलंगाना से एक विशेष ट्रेन आज सुबह रांची के लिए रवाना की गई है। झारखंड के मजदूरों को लेकर 24 कोच की ट्रेन तेलंगाना के लिगमपल्ली से रवाना हुई है, जो हटिया पहुंचेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। दरअसल तेलंगाना से एक विशेष ट्रेन आज सुबह रांची के लिए रवाना हुई है और झारखंड के मजदूरों को लेकर 24 कोच की ट्रेन तेलंगाना के लिगमपल्ली से रवाना हुई है, जो कि हटिया पहुंचेगी। क्योंकि कई राज्य स्पेशल ट्रेन की मांग कर रहे थे, तो तेलंगाना से एक विशेष ट्रेन रवाना हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। तो तेलंगाना से विशेष ट्रेन रांची के लिए रवाना हुई है। आज सुबह ये ट्रेन रवाना हुई है। झारखंड के मजदूरों को लेकर 24 कोचेस की ट्रेन रवाना हुई है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता चंदन जजवाड़े जुड़ गए हैं। चंदन, एक बात बताइए, मैं इसमें जरा स्थिति स्पष्ट करवाना चाहती हूँ आपसे। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल ही ट्रेन चलाने का फैसला लिया था। अभी प्रधानमंत्री के आवास पर एक बैठक हो रही है स्पेशल ट्रेन के लिए। यहाँ हम डिबेट भी कर रहे हैं स्पेशल ट्रेन को लेकर, और एक बड़ी खबर तेलंगाना से कि विशेष ट्रेन चल रही है। बिल्कुल, देखिए, होम मिनिस्ट्री की निगरानी में ये ट्रेन चल रही है। इसको लेकर के पहले से कोई भी पब्लिसिटी नहीं की गई, ताकि किसी भी तरह से भीड़ जमा ना हो। पहले से ही रेलवेज ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के एक लिस्ट तैयार की थी कि किन किन मजदूरों को हम सुरक्षित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उनको ट्रेन में बैठाया गया है। 5 बजे सुबह ट्रेन निकली है तेलंगाना से। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार इसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग झारखंड के फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। रेलवे का कहना है कि एक ट्रायल के तौर पर पहली ट्रेन चली है। चंदन, ये आपने बहुत बड़ी खबर दी हमको, थैंक यू इस खबर के लिए। मुझे बस ये बताइए आप कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करके दो राज्यों ने एक तरह से तालमेल बिठाकर तेलंगाना और झारखंड ने ये ट्रेन चलवाई है, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, 2 राज्यों ने आपस में बातचीत करके ट्रेन चलवाई है। दूसरा, होम मिनिस्ट्री ने ट्रायल के तौर पर ये पहली ट्रेन चलाई है। जरूरत हुई तो और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। बड़ी खबर चंदन आप दे रहे हैं, और फंसे हुए मजदूरों के लिए बहुत अच्छी खबर। राजीव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये, आपने सुना हमारे संवाददाता को, चंदन ये कह रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार बातचीत कर रहे थे, और देखिए किस तरह से बिना पॉम्प एंड शो के, बिना कोई पब्लिसिटी किए एक विशेष ट्रेन को चला भी दिया गया, और 24 कोचेस के साथ मजदूर झारखंड पहुंचेंगे भी। क्या इस तरह की कोई पहल बिहार की सरकार नहीं कर सकती थी? अब तो सवाल उठेंगे इस खबर के बाद। नहीं, मुझे लगता है सवाल खड़े करने के बजाय थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हर सवाल पर और नियत पर शक करना, नेहा जी, कोई बहुत उचित तरीका नहीं होगा। मानवता की इस विकट घड़ी में, एक विषम घड़ी में, राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर उप मुख्यमंत्री ने कल कहा, और हम लोग आज किसी की ट्रेन कल खुल चुकी है, कल हमारी ट्रेन खुलेगी, लेकिन इसको लेकर के इस तरीके के मीडिया ट्रायल को मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता। नहीं राजीव जी, एक मिनट, देखिए कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है। अगर आपको तकलीफ इस बात की है कि मैं सवाल क्यों उठा रही हूँ, तो ये तकलीफ तो आपको कभी नहीं होती थी राजीव जी, ये तकलीफ आपको कभी नहीं होती थी। मैं दूसरे पक्ष से भी पूछ रही हूँ और आपसे भी पूछ रही हूँ। सवाल रखा है, नहीं आप बात करिए, पर मीडिया ट्रायल मत कहिए सर। मीडिया तो इस वक्त खुद सामने आकर के फंसे हुए लोगों की दिक्कत दिखा रहा है। हम क्यों ट्रायल करेंगे सर? हम लोगों के साथ खड़े हैं। वो इसीलिए की है क्योंकि आप सरकार में है। राजीव जी समझिए, बिहार में आपकी सरकार है। नहीं, सरकार के लोगों ने मना कर दिया राजीव जी। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम बिहारियों को नहीं ला सकते, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो सवाल बिल्कुल गलत बात है, चाहे सरकार हो या ना हो, आप जवाब दीजिए ना सवाल का। बिहार ने कभी नहीं कहा कि वो नहीं लाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा राजीव जी? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा की मांग की उनको लाने में मदद पहुंचाने के लिए? आपने कहा कि बिहार के किसी भी मजदूर को नहीं लाया जाएगा, बिहार में गाइडलाइंस के संशोधन की मांग की, उसको केंद्र ने स्वीकारा, और बिहार को आप रखिए अपनी बात को, आप से तो बात नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह से बात नहीं। राजीव जी आपने अपनी बात रखी है। मैं इसी पे सवाल ले लेती हूँ मृत्युंजय जी से। एक मिनट राजीव जी, रहिए आप साथ में, आप रहिए साथ में, मैं आप ही के बाद मृत्युंजय जी तक ले जा रही हूँ। मृत्युंजय जी, अब सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि विशेष ट्रेन पर मैंने राजीव जी से इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि यही बात हो रही है कि विशेष ट्रेन अगर यहाँ चल रही है तो बिहार में कब तक इंतजार करना पड़ेगा? राजीव जी बहुत साफ कह रहे हैं कि अगर आज एक राज्य की ट्रेन खुली है तो कल को हमारी भी खुलेगी। इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? इंतजार कीजिए। अब ये बताइए, विपक्ष डेस्परेट क्यों हो रहा है, ये पूछना राजीव जी। नेहा जी, ये बड़ा विचित्र सवाल है। उल्टे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हम तो, हमारी इतनी सी मांग है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर, गरीब छात्र फंसे हुए हैं, उनको सरकार जल्द से जल्द लाए। ये बहानेबाजी करके, टाल मटोल करके
लॉकडाउन के नियमों की मर्यादा का पाठ पढ़ा करके आपने इतने लंबे समय तक इंतजार करा दिया। वो छात्र मानसिक पीड़ा में है, मजदूर गरीब भूख से परेशान है, भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब होगा ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ठीक है मृत्युंजय जी, आपकी बात पर जयराम जी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, जयराम जी कुछ कहना चाहते हैं। जी जयराम जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में पहली बार आप देखने को मिल रहा है कि पूरे देश का सरकारी व्यवस्था इतना सजग और सक्रिय होकर के काम कर रहा है। समय सवाल का नहीं है, समय समाधान का है। हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मजदूरों को लाने के लिए मौका चाहिए। सरकार काम कर रही है, सरकार के साथ पूरा विप्लव जी सबसे बड़ी बात यह है, सवाल ये है विप्लव जी, ठीक है जयराम जी आपसे सवाल कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन। सवाल ये है कि मृत्युंजय जी 1 मिनट शांत हो जाइए। मृत्युंजय 1 मिनट। हाँ चंद्रमोहन आपका सवाल जयराम जी से। आपके पार्टी के जो बिहार वो ये बताएं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का जब यह जवाब आया कि संसाधनों की कमी है, उसके बाद से ही ये जाकर कंफ्यूजन हुआ, तो आखिर क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया? अगर वो तैयारी में थे या फिर लोगों को लाने के लिए कोई ठीक है मंशा चंद्रमोहन, आपका सवाल राजीव जी सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में राजीव जी इसका जवाब देना चाहेंगे। राजीव जी 1 मिनट प्लीज, बहुत सब लोग चिल्ला रहे हैं। राजीव जी का ऑडियो मेरे ख्याल में जाना चाहिए ताकि चंद्रमोहन जो पूछ रहे हैं राजीव जी उसका जवाब दे पाए। राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात है जो फैसले राज्य सरकार ने लिए उसकी गंभीरता आप समझ लें कि 1000 भवनों को हम क्वारंटाइन कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो बाहर से आएंगे, और राज्यों से लाने के लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए। बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के लिए सीमावर्ती जो राहत केंद्र है वहां उनकी स्क्रीनिंग होगी। हमने जो सवाल उठाए हैं, एक सरकार और विपक्ष के बीच का जो फर्क है वो ये समझ लीजिए, ये सवाल खड़े करेंगे। हमको सुरक्षित संक्रमण रहित उन्हें बिहार में लाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, और ये संख्या 25 लाख लोगों के आसपास हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, इसलिए कि 27 लाख लोगों ने तो ऐप के जरिए बाजाप्ता रजिस्ट्रेशन कराया है, और ये संख्या इससे ज्यादा अगर होगी तो निश्चित तौर पर और ज्यादा तैयारियों की जरूरत होगी। ठीक है राजीव जी, चंद्रमोहन इसमें कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं। एक छोटा सवाल इसमें छोटा सवाल राजीव जी, एक और हम आपसे इसमें पूछना चाहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब ये लॉकडाउन हुआ था उस समय बिहार का बॉर्डर है सीवान, वहां पे गुटनी में हजारों की संख्या में जब मजदूर पहुंचे थे तो 2 दिन तक वो खाने के लिए वहां पर तड़पते रहे, घर जाने के लिए तड़पते रहे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सहरसा की अगर हम बात करें तो वहां क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग पहुंचे थे उनके खाने के लिए 2 दिन तक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग वहां से भाग गए। बिहार के कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला, तो क्या राज्य सरकार अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि जो लोग पहुंचेंगे उनके खाने, उनके रहने या फिर उनको क्वारंटाइन करने के लिए जगह चिन्हित हो गए, खाने की व्यवस्था हो गई है? चंद्रमोहन जी बोलिए। आपने शुरुआती 2-3 दिन पूरे देश के लिए अफरा तफरी के जो दिन थे उनकी चर्चा की है। आप दिल्ली में भी प्रवासी मजदूरों का कष्ट देख सकते थे। सूरत में 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक वो दिहाड़ी के भुगतान के लिए, अपने बकाया के भुगतान के लिए और उन्हें सही जगह पर उन्हें भोजन नजदीक के जगह पर मिल जाए, इसके लिए वो आगजनी करने के लिए भी तैयार हो गए। उसको दूसरे तरीके से दिखाया गया। मुंबई में लोग बांद्रा तक पहुंच गए पुलिस की नाकेबंदी को विफल करके, वो भी देश को देखने की जरूरत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, विपत्ति की घड़ी है। झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस समर्थित सरकार है, किसी ने भी हाथ खड़े नहीं किए हैं बेहतर तरीके से बुलाने के लिए। आप कह रहे हाथ खड़े नहीं किए। मृत्युंजय जी वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में मृत्युंजय जी, क्योंकि आप एक विपक्ष है। मृत्युंजय जी आप साथ देंगे सरकार का? आप भरोसा दे रहे राजीव रंजन जी कि लोगों को वापस लाएंगे हम? आप साथ देंगे आप मृत्युंजय जी? बिहार के लोग वापस आएंगे, आपदा की घड़ी में सरकार के बिहार में निश्चित तौर पर इसके व्यवस्थित प्रबंधन पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन राजद जैसी पार्टियां जो जवाबदेह है बिहार से बड़े पैमाने पर 90 से 2005 के पलायन के लिए जो हिंसा का तांडव था, यही तस्वीर हमें अवॉइड करनी है। राजीव जी, मृत्युंजय जी, जयराम जी, दानिश जी और अजय जी, हमें यही तस्वीर अवॉइड करनी है कि सब साथ बोले, पक्ष विपक्ष अपनी जगह, लेकिन इस वक्त फंसे हुए मजदूर, छात्र, उनका सोचना, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी वापसी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।